नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कर्ण का हृदय धर्मी था, पर उसके कर्मों का पक्ष अधर्म के साथ था। और श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं, कर्म और पक्ष को धर्म अधर्म कहते हैं। 1. श्री कृष्ण का धर्म सिद्धांत। सबसे जरूरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म जन्म से नहीं, कर्म और पक्ष से तय होता है। तुम महान हो सकते हो, दानी हो सकते हो, शूरवीर हो सकते हो, पर यदि तुम अधर्म को जानते हुए भी उसका साथ दो तो तुम अधर्मी नहीं, लेकिन अधर्म के सहभागी हो जाते हो। यही बात कर्ण पर लागू होती है। 2. द्रौपदी सभा। कर्ण का मौन और कटु वचन। श्री कृष्ण के लिए ये सबसे बड़ा कारण था। सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, धर्म की धज्जियां उड़ रही थीं, भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, लेकिन कर्ण ने मौन ही नहीं रखा, बल्कि द्रौपदी पर कटु वचन कहे। यहीं कृष्ण का मन कर्ण से टूट गया। कृष्ण जानते थे कि जिसे अन्याय दिखे और वो उसे न्याय ठहराए, वही अधर्म को शक्ति देता है। 3. कर्ण जानता था, फिर भी रुका नहीं। ये कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी है। कर्ण जानता था दुर्योधन अधर्मी है, शकुनी का मार्ग कपटपूर्ण है, युद्ध अन्यायपूर्ण होगा, पांडव धर्म के पक्ष में है, फिर भी वो रुका नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण से कहा था, तुम सत्य जानते हो, फिर भी असत्य के साथ खड़े हो, यही अधर्म है कर्ण। यहाँ कृष्ण डांट नहीं रहे थे, वे अंतिम अवसर दे रहे थे। 4. मित्रता बनाम धर्म। कर्ण की भूल। कर्ण का सबसे बड़ा गुण कृतज्ञता, पर यही उसका सबसे बड़ा दोष बन गया। दुर्योधन ने उसे अपनाया, सम्मान दिया, राजा बनाया। कर्ण ने सोचा, मैं मित्र के विरुद्ध कैसे जाऊं? श्री कृष्ण का उत्तर था, जो मित्र तुम्हें अधर्म की ओर ले जाए वो मित्र नहीं, परीक्षा है। कर्ण इस परीक्षा में असफल हुआ। 5. इसलिए कृष्ण ने अधर्मी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान से समझिए, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि कर्ण नीच है, कर्ण पापी है, कर्ण दुष्ट है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम सत्य जानते हुए भी अधर्म के रथ का पहिया बने हो। ये कर्म का मूल्यांकन था, हृदय का नहीं। 6. कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का पश्चाताप। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण कर्ण को अधर्मी नहीं मानते थे। कर्ण के मरने के बाद कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने कहा, आज धरती ने अपना सबसे दानी, सबसे पीड़ित और सबसे अकेला योद्धा खो दिया। यदि कर्ण अधर्मी होता तो कृष्ण ऐसा कभी न कहते। अंतिम सत्य, सार, बाजिया। कर्ण अधर्मी व्यक्ति नहीं था, वो अधर्म के पक्ष में खड़ा धर्मी हृदय था। श्री कृष्ण ने उसके निर्णयों की आलोचना की, आत्मा की नहीं। कृष्ण का न्याय तलवार नहीं, दर्पण होता है। वो तुम्हें गिरा नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखा देता है। कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया? फिर भी उसे न्याय क्यों नहीं मिला? आइए इसे गहराई, संवेदना और सत्य के साथ समझते हैं। 1. कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया? कर्ण को दानवीर इसलिए नहीं कहा गया कि उसने बहुत दान दिया, बल्कि इसलिए कि उसने वो दान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। कवच कुंडल का दान। कर्ण जन्म से अजेय कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ था। वे उसकी रक्षा नहीं, वे उसकी पहचान थे। जब इंद्र ब्राह्मण वेश में आए और दान मांगा, कर्ण जानता था कि ये मेरा जीवन ले लेगा। फिर भी उसने कहा, दान मांगने वाला खाली नहीं जाएगा। ये दान नहीं था, आत्म बलिदान था। दान में कभी पात्रता नहीं देखी। कर्ण ने कभी नहीं पूछा, तुम कौन हो, किस कुल के हो, धर्मी हो या अधर्मी। उसका नियम एक था कि जो मांगे उसे मना नहीं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, दानवीर वो नहीं जो बहुत दे, दानवीर वो है जो अपने लिए कुछ न बचाए। दान के पीछे अहंकार नहीं था। कर्ण दान इसलिए नहीं देता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वो महान कहलाए। वो दान इसलिए देता था क्योंकि मुझे जीवन में बहुत कुछ छीना है, मैं किसी और से कुछ नहीं छीनूंगा। 2. फिर कर्ण को न्याय क्यों नहीं मिला? यहीं से कथा पीड़ा में बदलती है। न्याय केवल पुण्य से नहीं मिलता, न्याय पक्ष और समय से मिलता है। 3. कर्ण की सबसे बड़ी भूल, पक्ष का चयन। कर्ण व्यक्तिगत रूप से दानी था, करुणामय था,
सत्य जानने वाला था, लेकिन उसने अपने कर्मों का पक्ष चुना, दुर्योधन का। श्री कृष्ण का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। धर्म व्यक्ति नहीं देखता, वो पक्ष देखता है। जब कर्ण द्रौपदी अपमान सभा में चुप रहा, कभी कभी कटु वचन भी बोले, जुए, षड्यंत्र और अन्याय का विरोध नहीं किया, तो वो अधर्म को मौन समर्थन दे रहा था। पिन, दान पुण्य है, पर अन्याय का समर्थन उस पुण्य को न्याय नहीं बना सकता। 4. कर्ण का न्याय समय से बाहर हुआ। कर्ण को जो न्याय मिला वो युद्ध के बाद मिला, वो मृत्यु के बाद मिला, वो मौन में मिला। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका भाई था, कुंती रो पड़ी, युधिष्ठिर ने शाप तक दे डाला, श्री कृष्ण ने कर्ण के गुणों की घोषणा की। ये न्याय था, पर बहुत देर से। धर्म में एक कठोर नियम है कि जो सत्य समय पर न कहा जाए वो न्याय नहीं, पश्चाताप बन जाता है। 5. क्या कर्ण के साथ अन्याय हुआ? हाँ, अत्यंत। जन्म लेते ही त्याग, जीवन भर अपमान, पहचान का अभाव और अंत में एक ऐसे युद्ध में मृत्यु जिसे वो भीतर से गलत जानता था। कर्ण के साथ मानव समाज ने अन्याय किया, लेकिन 6. फिर भी धर्म ने उसे क्यों नहीं बचाया? क्योंकि धर्म दया नहीं करता, धर्म संतुलन करता है। कर्ण, तुम महान हो, पर यदि मैं तुम्हें बचा लूं तो अन्याय को संदेश मिलेगा कि पुण्य के बल पर अधर्म किया जा सकता है। धर्म ऐसा नहीं करता। 7. कर्ण की असली विजय कहाँ हुई? रणभूमि में नहीं, राजनीति में नहीं, न्यायालय में भी नहीं। कर्ण की विजय हुई श्री कृष्ण के मौन सम्मान में, भीष्म के पश्चाताप में, कुंती के आंसुओं में और इतिहास की करुण स्मृति में। आज कर्ण को नीच नहीं, महान त्रासदी माना जाता है। उसे अधर्मी नहीं, भटका हुआ धर्मी कहा जाता है। अंतिम सार बहुत महत्वपूर्ण। बाजी कर्ण दानवीर था, कर्म से। उसे न्याय नहीं मिला, पक्ष के कारण। धर्म ने उसे दंड नहीं दिया, उसे उदाहरण बनाया। कभी कभी धर्म किसी को हराकर नहीं, उसे अमर बनाकर अपना संदेश देता है।